नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सूचना तकनीकी के उपकरण की 5वीं क्लास है। काफी सारे कमेंट आते हैं, सर उपकरण की कितनी क्लासेस आएगी? क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ही सूचना तकनीकी के उपकरण वाला ही है। इसी के अंदर सब कुछ कवर होता है। ज्यादातर 2 से 3 प्रश्न इसी से मिलने वाले हैं। चाहे कोई व्यक्ति, हालांकि कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो कि मेरे को सूचना तकनीकी में बहुत कम पढ़ना है, मैं क्या पढ़ूं, तो उपकरण वाला पार्ट जरूर पढ़ लेना। अपनी क्लास उपकरण वाले पार्ट की 5 पार्ट के अंदर आई है और ये 5 पार्ट जरूर देख लेना। आपके काफी सारी चीजें इसमें से कवर हो जाएगी, इसलिए अपन इसको हल्के में नहीं ले सकते। अब दूसरे जो है वो दिखते बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसमें से याद करने की चीजें, यानी कि जो क्लास में ध्यान देना है वो कम ही है और वो समझने की है सिर्फ। तो इसलिए सूचना तकनीकी वाला थोड़ा सा ढंग से कर लेना, ठीक है। जुकाम हो गया, थोड़ा थे ध्यान रख दो। देखो मौसम परिवर्तन तो क्या, सर्दी पड़ रही है वैसे बहुत जबरदस्त वाली, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आप सब भी ध्यान रखें। हालांकि मैं छुट्टी रख देता ना, संडे को भी नहीं रखी थी, वैसे छुट्टी रख देते तो विद्यार्थियों के दिमाग में अलग अलग तरह की चीजें आने लगती है। विद्यार्थी कुछ ये सोचने लग जाएगी, सर के अब तो 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, अब तो सर तो मौज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अपन जैसी परिस्थिति होगी, जैसा कंडीशन होगी, क्लास लेंगे और क्लास नियमित रखेंगे। क्लासेस प्राथमिक है और चाहे 3 लाख हुए हैं चाहे 30 लाख हो जाए, आप मेरे को क्लासेस के अंदर इसी तरीके से नियमित पाओगे, क्योंकि आप लोगों के द्वारा दी गई सकारात्मक ऊर्जा है, हारी बीमारी है चाल वो करी। ठीक है, चलिए सूचना तकनीकी की आज 6ठी क्लास है और यदि तकनीकी वाले उपकरण की देखा जाए तो आज 5वीं क्लास है। इसमें आज इंटरनेट, .net, .edu, ये सारे जो है डोमेन वगैरह, www, HTML, HTTP, ये सारी चीजें आज क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टोपोलॉजी को पढ़ते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, ये कल वाले टॉपिक से ही आगे की कड़ी है, तो क्रमशः ध्यान रखना, क्रमशः देखते हुए चले। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी है साथियों। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके। अब कंप्यूटर देखो, नेटवर्क कई तरीके से जुड़ सकते हैं। एक रेखा में भी केबल के द्वारा जोड़ सकते हैं, वृत्ताकार भी है, अलग अलग है, ट्री टोपोलॉजी है, ये सारे अलग अलग पैटर्न है। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उनको बिठाए हैं, किसी को लाइन से बिठा दिए, किसी को वृत्ताकार घेरे में बिठा दिए, किसी को वृक्षाकार शाखा के रूप में बिठा दिए। इसी तरीके से कंप्यूटर को भी अलग अलग चीजों से जोड़ा जाता है और वो सारी कहलाती है टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, पढ़ना जरूरी है और मैं आपको डायग्राम के माध्यम से वगैरह समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप ये क्लासेस तो मैटर जो है वो आप लोगों के अनिवार्य ही है, ये सारा याद हो जाए। और काफी सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर क्या इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा? देखो ये याद हो जाए तो अलावा की बात है, पहले ये तो याद कर लो। भाई कोई याद नहीं है, अलावा थे करो की। ठीक है, चलिए प्रश्न मिलाकर देखा करो कि ये हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से प्रश्न, अभ्यास प्रश्न कवर हो रहे हैं, हमें आ रहे हैं उसमें से, तो हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं वो आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए सब पढ़ते हैं। इसमें देखो टोपोलॉजी के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से नंबर 1 रेखीय या बस टोपोलॉजी। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है, एक रेखा के रूप में, रेखीय या बस टोपोलॉजी। सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े रहते हैं। यहां आप देख पा रहे हो, ये एक मैन केबल है ये। ठीक है, सभी कंप्यूटर इस मैन केबल से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी द्वारा नेटवर्क से जुड़ा होता है। ठीक है ना, इनके लिए पृथक पृथक एनआईसी होती है। एनआईसी हर कंप्यूटर की अलग होगी। ठीक है ना, प्रत्येक एनआईसी का भिन्न एड्रेस होगा, यानी कि हर एनआईसी सबकी एक नहीं होती है। और एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक कार्ड होता है जिसके माध्यम से ये जुड़ते हैं। तो ये यहाँ पे जहां से ये स्टार्ट होता है वो टर्मिनेटर कहलाता है। ये देखो जहां पे ये मतलब इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हो गया। फिर ये ड्रॉप लाइन के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जहां पे जुड़ते हैं वो टैप। और ये नोड 1 नोड 2। नोड क्या है? नोड वैसे उपकरण को ही कहा जाता है, आगे वाली स्लाइड्स के अंदर आएगा कि नोड क्या होता है। तो नोड जहां भी लिखा हुआ है, मारवाड़ी में नोड अलग हुआ करे हो, तो मारवाड़ी मत तो समझ लियो। ठीक है ना, मारवाड़ी में नोड अलग हुआ करे कि नोड है कि मतलब किस लिए प्रयुक्त होता पता है? चलिए थोड़ा मारवाड़ी में काफी सारी चीजें अलग है, बे सारी अलग है। और ये है नोड 1 नोड 2, यानी कि उपकरण, जो भी कोई भी उपकरण जुड़ रहा है, भाई प्रिंटर है, स्कैनर है, जो भी है,
तो वो क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। इसे बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार या रिंग टोपोलॉजी। वृत्ताकार का मतलब रिंग होता है, ये कोई बताने की आवश्यकता थोड़ी है। तो वृत्ताकार या रिंग टोपोलॉजी, इसमें क्या है, इसमें सभी कंप्यूटर वृत्ताकार आकृति में जुड़े होते हैं। प्रत्येक नोड दो नोड से जुड़ा रहता है, प्रत्येक नोड, एक नोड दो नोड से जुड़ा रहता है। थे नोड मारवाड़ी वालों में समझियो, ठीक है। प्रत्येक नोड, ये देखो ये सारे जैसे कैसे जुड़े हुए हैं, गोल घेरे के रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वृत्ताकार है, ठीक है, या रिंग टोपोलॉजी। और देखो प्रत्येक नोड, यानी कि ये जैसे ये है तो ये दो नोड से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, ये है तो ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो ये रिंग टोपोलॉजी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये है वृत्ताकार टोपोलॉजी। फिर स्टार टोपोलॉजी, स्टार ताराकार भी कह सकते हो, ठीक है, ताराकार भी कह सकते हो, ताराकार टोपोलॉजी भी कह सकते हो। सभी नोड एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं और केंद्रीय कंप्यूटर हब कहलाता है। क्या कहलाता है, हब। कई बार इसे होस्ट भी कहा जाता है, यानी कि ये देखो यहां पे लिख भी रखा है, ये है इसका हब, ये केंद्रीय कंप्यूटर है, केंद्रीय कंप्यूटर है और सभी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, सभी इससे जुड़े हुए हैं, ये देखो ये सारे। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। कई बार तकनीकी के अच्छे पेपर आते हैं तो उसमें सीधा सीधा डायग्राम देकर भी पूछ लेते हैं कि ये कौन सी टोपोलॉजी का डायग्राम है। यदि बनाने वाला देखो एग्जामिनर उसके हिसाब से बना सकता है प्रश्न। तो ये टोपोलॉजी के प्रकार है। बीच वाला जो है होस्ट या हब कहलाता है और ये सारे नोड इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नंबर 4 पे, जो है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, या वृक्षाकार कह सकते हो आप। इसमें नोड सोपानवत जुड़े रहते हैं, ये वत लिखा हुआ है, सोपानवत, ठीक है। सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड भी कहा जाता है, ठीक है, रूट नोड कहा जाता है। तो ये देखो ये जो है ना, ये सबसे ऊपर वाला ये कहलाता है रूट नोड, ठीक है। और ये जो है देखो एक वृक्षाकार, भाई आगे 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 शाखा निकलबो करे ना थे वो क्यों पे कि आप बस 3 मेंबर जोड़ दो BMW आपकी, ठीक है ना। की क्या करें, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मैंने 2 व्यक्तियों को जोड़ा, मेरे को कुछ काम नहीं करना, वो 2 व्यक्ति और 2 को जोड़ेंगे, वो 2 और 2 को जोड़ेंगे, वो 2 और 2 को जोड़ेंगे, इस तरीके से चैन बनेगी और सबका पैसा थोड़ा थोड़ा करके मेरे पास आएगा। और मैंने 1 साल में ही BMW ले ली और मैं बहुत अमीर हो गया। वे वाली सिस्टम है नहीं, वे सब MLM, भाई देखो MLM कंपनी में काम करे, नाराज मत हो, वही लागे, ठीक है। तो ये जो है ये सारे इस तरीके से वृक्षाकार जो है वो MLM कंपनी की टाइप चलते हैं, ठीक है ना, जल्दी अमीर बनाने के लिए। और ये जो है ये है ग्राफ या जाल टोपोलॉजी, ठीक है। कोई विशेष संरचना नहीं होती है इनकी, एक ग्रिड की तरह होते हैं, जाल के रूप में आपस में कोई किसी से भी जुड़ सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है, किसी भी नोड को किसी भी नोड से जोड़ा जा सकता है। ये एक जाल जैसा होता है, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि ये क्या है, ये जाल है, कौन सा किससे जुड़ा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन इंटरनेट, इसके उपकरण और शब्दावलियां जैसे कि बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, इस तरीके से चलती है ये सारी। तो ये चीजें अपन इसके अंदर ये जानना जरूरी है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ठीक है। चलिए विश्वव्यापी स्तर पर भाई मन छींक आखिरी गणिया है, क्षमा चाहता हूं, सॉरी, लेकिन न तो क्लास ब्रेक कर सकता हूं और न ये जो क्रियाएं हैं इनको रोका जा सकता है। भाई थान थोड़ा घणो एडजस्ट करना पड़ी, ठीक है, नहीं अटू पढ़नो है तो, क्योंकि क्लास भी लेनी जरूरी है और ये चीजें रोकी जे कौन, ठीक है। तो ये छींक वगैरह आनी रोक नहीं सकते। चलिए विश्वव्यापी स्तर पर विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़कर संचार प्रदान करना, इंटरनेट क्या है, ये किसकी चीज, क्या चीज बताइए मैंने, ये इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है बताना थोड़ी पड़ेगा, कई जना कैसा डेटा ऑन करियो इंटरनेट आएगा, परिभाषा के काम है, परिभाषा काम नहीं और नहीं एडो पूछिया करे, पर तो भी थोड़ा समझने हिसाब ठीक रहे, क्लास है तो क्लास रहे, ढंग चले, ठीक रहे। तो विश्वव्यापी स्तर पर, वर्ल्ड वाइड स्तर पर विभिन्न नेटवर्क आपस में जोड़कर संचार, कम्युनिकेशन के लिए, भाई डेटा यूं फेंक दी, भाई
इमेज फेंक दी व्हाट्सएप माते, पोस्ट फेंक दी फेसबुक माते, या क्यों फेंकी जाए भाई, डेटा है कोई ना कोई, इंटरनेट है, इंटरनेट के जरिए हूं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखो विभिन्न शब्दावलियां और उपकरण जान रहे हैं अपन। तो मॉडेम, मॉडेम क्या है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते हैं इनके अलग अलग। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को एक दूसरे में रूपांतरित मॉडेम के जरिए, मॉडेम एक तरह का यूं समझ लो कि रूपांतरण करने की मशीन है, उपकरण है। एनालॉग सिग्नल आएगा वो डिजिटल में बदल जाएगा, डिजिटल आएगा वो एनालॉग में बदल जाएगा। ये करता कौन है, ये मॉडेम करता है, ठीक है ना। मैडम कौन, मॉडेम है, ठीक है, ये मॉडेम, ठीक। ये ऐसी युक्ति है या उपकरण है, उपकरण भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें दो क्रियाएं चलती है, एक तो चलती है मॉड्यूलेशन, एक चलती है डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। अब देखो डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है मॉड्यूलेशन। डिजिटल संकेत आए हैं उनको एनालॉग में बदलेगी, वो मॉड्यूलेशन कहलाती है। और डिमॉड्यूलेशन क्या कहलाती है, एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदलने का काम जो है वो डिमॉड्यूलेशन कहलाती है। आप लोगों के एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप लोगों को याद भी सीधा सीधा करना है, क्योंकि है ही 5 क्वेश्चन की बात है, 10 नंबर का मैटर है। तो अपन इतनी ज्यादा गहराई में यहां पे जाने से मतलब भी क्या है, गहराई में वहां जाना है जहां से ज्यादा प्रश्न बनने वाले। अब इसमें इतनी गहराई से, और वो भी ग्रेड 3 का एग्जाम है, तो उस हिसाब से ही आएगा। स्पेशल कंप्यूटर की वैकेंसी होती तो बात अलग है। फिर देखो राउटर, सबसे पहले बता दो ये राउटर है, ठीक है। मतलब इंटरनेट सर्विस जो मिलती है, जैसे घर पे या ऑफिस में या बहुत सारी डिवाइसेस पे इंटरनेट की सर्विस लेनी है तो वहां राउटर लगाया जाता है, उसके जरिए इंटरनेट की सर्विस मिलती है। जैसे हमारे जैसे क्लासेस वाईफाई से चलती है, तो वाईफाई उस राउटर के जरिए मिलता है, ठीक है ना। इसका उपयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से इंटरनेट कनेक्शन के से कई सारे सिस्टम जोड़ सकते हैं। तो जहां जहां वाईफाई लगा होगा देखना ऐसे छोटे छोटे एंटीने वाला राउटर होता है। राउटर अलग अलग कंपनियों के हो सकते हैं, उसका नाम राउटर होता है, कंपनियां बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गेटवे। गेटवे क्या, दो बिल्कुल भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने हेतु जो प्रयोग में लिया जाता है उस शब्द को कहा जाता है गेटवे। ये प्रोटोकॉल स्थानांतरण का कार्य करता है। बहुत अलग अलग तरह के गेटवे होते हैं, पेमेंट गेटवे भी होते हैं, जैसे कि आप कई जगह पेमेंट करते हो, जैसे कि टेस्ट सीरीज का या किसी कोर्स का भी कर रहे हो तो रेजर पे, जस्ट पे, इस तरीके के भी गेटवे होते हैं, वो पेमेंट गेटवे होते हैं। वो भी देखो दो अलग अलग लोगों को जोड़ते हैं। जैसे आपको टेस्ट सीरीज ले रहे हो या कोई कहीं से परचेज कर रहे हो, आपको जोड़ेगा, और जो दे रहा है उनको जोड़ेगा, वो बीच में होता है, वो दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये चीज जो होती है वो गेटवे कहलाता है, ठीक है। चलिए रिपीटर, रिपीटर क्या है, निम्न सिग्नल को उच्च सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है रूपांतरीकरण भी कहा जाता है इसको। इससे क्या होता है कि जैसे सर्विस को कंटिन्यू कैसे रखनी है, कहीं सिग्नल डाउन होने से सर्विस ब्रेक हो जाती है, तो उसको समय के अनुसार उच्च और निम्न करने की ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है इसके अंदर, और ताकि सर्विस जो है इंटरनेट की वो कंटिन्यू बनी रहे, तो ये उसके लिए काम में होता है। फिर आता है अपने होस्ट। होस्ट क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क किसको कहते हैं, वैन को। कल बताया था आपको लैन, मैन, वैन, पैन, चारों बताए थे, पैन, लैन, मैन, वैन, इस तरीके से बताया था, और फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में उपभोक्ता के प्रोग्रामों का निष्पादन को आप यदि लिखना चाहो, यदि ऐसे समझ में ना आए तो एग्जीक्यूट लिख देना, ठीक है। एग्जीक्यूट भी लिख सकते हो, एग्जीक्यूट करवाने वाले कंप्यूटर्स। होस्ट क्या है, होस्ट ऐसे कंप्यूटर्स है जो वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़े स्तर के नेटवर्क पर विभिन्न, मतलब जो यूजर है, उपभोक्ता यानी कि जो यूजर है, उनके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। उदाहरण के तौर पे समझाता हूं मैं आपको, सीधा सिंपल उदाहरण ही देता हूं। जैसे कि आप टेस्ट सीरीज पे अभ्यास कर रहे हो, तो हमें भी होस्टिंग लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अब उस होस्टिंग के जरिए क्या होता है कि हमारे जो प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन है, उसके ऊपर जो चीजें होती है वो एग्जीक्यूट होती है। आप टेस्ट देते हो, आपका डेटा उसमें जाता है, आपके टेस्ट सबमिट होते हैं, फिर आपको रिजल्ट शो होता है। ये सारा एग्जीक्यूटिंग जो है उस होस्ट के जरिए होता है। तो ये बहुत सारी, मतलब इसके अंदर प्रक्रियाएं चलती है, जिसमें से एक है होस्ट, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये संचार उपजाल द्वारा आपस में जुड़े रहते, कम्युनिकेशन के लिए आपस में इस तरीके से जुड़े
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं नोड, ठीक है। नोड किन के? हम थे, हम जो जिनके की समझ में नहीं आवा बिन के सर नोड नहीं, यहाँ पे अलग है, मारवाड़ी वालों अलग है। नोड कहते हैं लैन से जुड़े हुए कोई भी उपकरण, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉडेम वगैरह, कुछ भी, ठीक है, जो लैन से जुड़े हैं। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, उन्हें कहा जाता है नोड, ठीक है। बार बार नोड 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 आ रहा है, नोड की है, हाउस में आएगा ना, ठीक है। www, ज्यादातर आप कोई सर्चिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं वगैरह सब, तो आपको www लिखा मिलता है। ये www क्या है? मोस्ट ऑफ चांसेस प्रश्न बनने के हैं फुल फॉर्म, पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। ये तो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा इंटरनेट के किसी भी सर्वर से संग्रहित डेटा को एक्सेस कर उसे देखा जा सकता है। ये मतलब इसकी बहुत कठिन कठिन परिभाषाएं होती है, मैंने जो सबसे सिंपल जो समझ में आ सकती है उसको शामिल करने का प्रयास किया है। सभी जो ये इन क्लासेस में चल रहा है सूचना तकनीकी, नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा इंटरनेट पर किसी भी सर्वर में संग्रहित, ठीक है, जैसे कि मेरी कोई वेबसाइट है, उस पे कोई डेटा संग्रहित है। अब आपने सर्च किया या आपने www गौरव ज्ञान धारा लिखा है, तो आपको वहां डिटेल मिलेगी पूरी कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये वो इसी तरीके से और भी बहुत सारी सरकार की कोई वेबसाइट है या कोई भी है, उनका डेटा वहां पे संग्रहित है उनके सर्वर पे, लेकिन उसको देखने के लिए आप www फिर http वो प्रोटोकॉल वाला वो लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। एक्सेस कर पाएंगे का मतलब है आप उसे देख पाएंगे। तो ये चीजें जो होती है वो www समझ गए होंगे। इसकी खोज टिम बर्नर ली ने की, ठीक है। इसकी खोज किसने की? टिम बर्नर ली ने की, ठीक है। टिम बर्नर ली। फिर आते हैं साथियों अगला यूआरएल। यूआरएल क्या है? नेटवर्क पर एक अद्वितीय एड्रेस है। अद्वितीय यानी कि यूनिक, यदि इंग्लिश में लिखना चाहो तो यूनिक। यूआरएल किसी का सेम नहीं होता, जैसे कि अपने चैनल का यूआरएल है ना, वो अलग है, वो और किसी का नहीं हो सकता। यानी कि आप उस यूआरएल पे गए हो, आपको सीधा वो लेकर आएगा। यानी कि किसी के घर का पता है, ठीक है ना, कि फलानियों जो है मकान नंबर 213 सी ब्लॉक में रहे, बीबी कॉलोनी में रहे, वो पिन कोड है ये, वो सीधा वहां डाक जैसे भेजी सीधी वहां जाती है, ठीक है। अब मान लो कि सोहनलाल के घर का पता है, अब सोहनलाल तो दुनिया में कई है, तो सबरे घर तो नहीं जावे कोई डाक भेजता था कि सोहनलाल सब सोहनलाल घर पहुंच जाए, एडो तो नहीं है। यानी कि स्पेशल जगह, तो यूआरएल उसका एड्रेस है स्पेशली जो यूनिक है, अद्वितीय है, उसके जैसा वो एक ही है और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज है यूआरएल, ठीक है। चलिए, मतलब एक तरीके से जो लिंक होता है ना, किसी चैनल का है, किसी का भी कोई लिंक है, एड्रेस है, वो है यूआरएल, ठीक है। देखो हम आगे बढ़ा। HTTP ज्यादातर में ये ध्यान रखना, इनके अंदर पूछे जाते हैं आपको फुल फॉर्म, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म, HTML की फुल फॉर्म वगैरह, ये जिस तरीके से पूछा जाता है सभी बता रहा हूं मैं। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और HTML की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित करने वाला प्रोटोकॉल होता है। यानी कि आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आप www लगाया है, साथ में आपके हाइपर टेक्स्ट ये प्रोटोकॉल लगेगा, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगेगा, तब वो वेबसाइट आपकी खुलेगी। और वहां देख आप ट्राई करके देखना, चाहे मोबाइल में, ठीक है, किसी की भी वेबसाइट खोलते हो तो ऊपर जो उसकी एड्रेस होता है ना, पूरा लिंक, वहां देखना, वहां ये http// करके इस तरीके से एड्रेस लिखा होगा, ये वहां पे आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं HTML क्या है। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वेबसाइट बनती है। कोई कहता है ना मैंने वेबसाइट बनाने का कोर्स किया है, तो वेबसाइट बनाने का कोर्स कोडिंग होती है, ठीक है ना। तो कोडिंग होती है ना, इस कोडिंग को जो है HTML, यानी कि इंटरनेट के ऊपर आपको जितने पेज दिखते हैं, ठीक है, कोई वेब ब्राउजर के अंदर आपको पेज दिखते हैं वगैरह, तो वो जो है कोडिंग होती है HTML के अंदर, यानी वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट का काम, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए प्रयुक्त भाषा है, कोडिंग की एक भाषा है। और यदि आपको तो खैर बहुत कम जनों के काम पड़ा होगा, लेकिन वो उनकी कोडिंग वगैरह वो करते हैं, फिर अपन बनाते हैं, और जब वो खुलता है उसकी कोडिंग के हिसाब से बहुत खुशी होती है, ठीक है।
टाइम करिए, मैं भी। चलिए, वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? एक पुस्तक की बात ही होता है, ऑनलाइन कोई पुस्तक की बात ही है, जिसको मतलब आगे से आगे उसमें कई सारी चीजें होती है। वेबसाइट आप सभी को पता है, जिसमें सब कुछ उसके बारे में डेटा होता है। तो उसको जो होम पेज दिखता है, सबसे पहला जो पेज खुलता है वो कहलाता है होम पेज। होम पेज का मतलब है वहां से फिर अंदर देखो, घर वे कोई, घर में बस कमरा भी है, रसोई भी है, बाथरूम भी है, टॉयलेट भी है, सब कुछ है। तो घर है, होम पेज है, सीधा सीधा दिखता है। उसके बाद में अंदर अंदर रूम हो सकते हैं, लाइब्रेरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज जो है होम पेज होता है और ये वेबसाइट होती है, ठीक है। फिर आईएसपी। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट अपन को मिल रहा है, अपन इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन अपन को इंटरनेट कोई ना कोई प्रोवाइड तो करवा रहा है। अपन ने चाहे रिचार्ज करवाया है या कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं से इंटरनेट प्रोवाइड तो हुआ अपन को। इंटरनेट जो प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट प्रदाता जो है, वो कहलाता है आईएसपी, ठीक है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके जरिए हमें इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होती है। जैसे कोई एयरटेल का यूज कर रहा है, ठीक है, कोई जियो का यूज कर रहा है, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना। ये होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है? जिस लिंक के माध्यम से सभी पेज आपस में जुड़े रहते हैं। भाई कोई वेबसाइट है, उसमें भी पेज एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। भाई किसी लिंक पे क्लिक करने से वो आगे जाता है, आगे खुलता है, उन्हें कहा जाता है हाइपरलिंक, ठीक है। फिर बात करते हैं वेब डोमेन। डोमेन क्या है? www के बाद प्रयुक्त होने वाला एड्रेस कहलाता है वेब डोमेन, ठीक है। www के बाद जो http वगैरह सब आ गया, उसके बाद जो एड्रेस उसका पूरा होता है वो कहलाता है वेब डोमेन। अब वेब डोमेन में मतलब ये क्या होते हैं? एक तरह से एक किसी व्यवसाय का पता ही है, समझ लो। किसी का कोई बिजनेस है ऑनलाइन का, उसका एक तरीके से पता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें .com भी लगता है, ठीक है, और .edu भी लगता है कई जगह, ऐसे अलग अलग। इनको बोला जाता है एक्सटेंशन, ठीक है। क्या बोला जाता है? एक्सटेंशन। डॉट के बाद में जो चीज लगी है इनमें, यहाँ इन ऑनलाइन वाले कंप्यूटर वाले सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो वो कहलाता है एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे कि .edu लगा हुआ है किसी के, तो यानी कि वो जो है एजुकेशन, शिक्षण संस्था है कोई ना कोई। .com लगा हुआ है तो कोई ना कोई व्यवसायिक या व्यापारिक संस्था है। इस तरीके से एक्सटेंशन काम करते हैं, जिनमें सभी का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग उनकी पहचान होती है, पता चलता है कि ये किससे संबंधित साइट है, ठीक है ना। आपको बहुत सारे दिखेगी .in, .com, .edu और भी बहुत सारे जो एक्सटेंशन इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके से साथियों इंटरनेट सर्विस पूरी तरीके से काम करती है। देखो मात्र कितना मिनट हुआ है, हम शुद्ध क्लास चली है पूरी और 23 मिनट, ठीक। अब कल एक जनो कहते हो कि सर आप हमेशा रिकॉर्ड लेके आते हो, लाइव क्यों नहीं आते? भाई लाइव आन करनो के मन बता, मन की बाता रो शौक है नहीं, और न मेरे पाड़े टाइम बाता रो, न तेरे पाड़े टाइम बाता रो। चलो अब क्लास होगी तो 5 मिनट बात कर भी सका, ठीक है। अब क्लास चल रही है, बहुत ही फ्लो में, बिम थे कोई कमेंट खड़का दियो और मेरी नजरों में आएगो, हम बिन जवाब देना भी जरूरी हो जाए। तो मैंने आ चीज पसंद नहीं आए, पसंद नहीं आने में मतलब है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, सीधी बात है। मेरे दिमाग में वो कमेंट रहे कि फलानियों कहीं कियो, बिन जवाब देना पड़े, इन बढ़िया वो सिस्टम रखना ही नहीं। शुद्ध रूप से पढ़ना है आपको, जो जिस चीज की जरूरत होती है वो मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। और वास्तव में हकीकत में पढ़ना है तब तो अपलोड क्लास ही काम की है, और मटरगस्ती करनी है और बाता में आपने खुदरो टाइम जवानो है, ये सब चीजा। 22 मिनट री क्लास यदि मैं 1 घंटे में लूं, मेरा शुद्ध फायदो है, ठीक है नहीं, मेरा शुद्ध फायदो है, मेरे एडवर्टाइज ज्यादा लागे, ठीक है, रेवेन्यू ज्यादा लागे, लाइव क्लासेस में मुझे फायदा ज्यादा है, ये बात आप मानकर चले, ठीक। लेकिन फायदा किसे नहीं है? स्टूडेंट्स को नहीं है। मेरा तो कुछ भी नुकसान नहीं है, और ना मैं कोई बीच में कट लेता हूं। देखना पूरी क्लास कंटिन्यू है, क्यों? क्योंकि मैं क्लास पे पूरा वर्क करने के बाद ही स्टूडियो के अंदर आता हूं, तो मेरा कोई कट नहीं है, मैं इसी चीज को लाइव ले लूंगा। घाटा आपका है, आपका समय ज्यादा जाएगा, और जो चीज इस तरीके से मिल रही है आपको, जो इस फ्लो के अंदर मिल रही है, वो नहीं मिल सकती। अब एक जने का और कमेंट आया, चलिए शंकाओं पे बात करते हैं। एक जने कमेंट आया कि सर ये जो आपकी 7300 प्लस पुस्तक आ रही है, इसको आप पूरी पढ़ाइए इस पे। भाई मैं जो चीज आपको दे रहा हूं क्लासेस, वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको समझाकर सारी चीज, आपको क्रमबद्ध तरीके से सिलेबस कैसे पूरा करना है, उसके बाद में आपके पास क्रमबद्ध तरीके से नोट्स कैसे रहे जो खुद के हाथ से लिखे हुए हो,
और आपको उसके अंदर एक एक चीज कब कैसे क्यों लिखी है उसकी जानकारी हो, वो चीज आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब कई जनों मतलब बहुत सारी पुस्तकें होती है, कई जनों के पास बहुत सारे प्रकाशन की ले ली है, तो सक्षम होते ले भी लेते हैं, लेकिन हकीकत बात है कि कई सारे ऐसे भी बंदे तैयारी करते हैं जिनके पास में पुस्तक लेने तक के पैसे नहीं होते। वो पूरा कोर्स कहां से करें बताओ? यूट्यूब पे कितना सर्च करें? यूट्यूब पे सर्च करें, 2-4 क्लासेस बहुत अच्छी किसी शिक्षक की मिल भी जाए, फिर उसकी और लेना चाहे तो नहीं मिलेगी, फिर वो ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए मजबूर, लेकिन वो नहीं ले सकता। उसके लिए सुविधा प्रोवाइड करवाई है मैंने ये क्लासेस क्रमबद्ध देने की, और मैं इसके लिए दृढ़ संकल्पित हूं और मैं दूंगा। अब भले थे वो समझ लो, भले सब लोगों के लग के सर की किताब निकल जाए इन बहाने ठकी भी समझ सको, लेकिन मुझे जो पता है कि वास्तव में इन क्लासेस की अहमियत उन स्टूडेंट के लिए क्या है जिनके न किताब से लेना देना है, न उनको कहीं से कोई कंटेंट क्रमबद्ध मिलता है। और निःशुल्क क्लासेस साथियों मानकर चले एक हवन की भांति ही है। यदि इतना आसान होता तो आज, और इतनी ही कमाई होती इसके अंदर, तो आज सभी निःशुल्क क्लासेस ही दे रहे होते, यूट्यूब पे क्यों नहीं देते? यदि सोचे, आपको लगता है कि मेरी बहुत बढ़िया कमाई हो रही होगी, निश्चित रूप से कमाई होती है, मैं इसे स्वीकार भी करता हूं, लेकिन यदि आप सोचे बहुत बढ़िया कमाई हो रही हो तो आपका वहम है। कमाई तब होती जब मैं ये 50-50 रुपए की टेस्ट सीरीज और ये बुक्स, ये क्या है 25-30 रुपए रॉयल्टी, इसके अंदर 30-35 रुपए रॉयल्टी मिल जाए, और क्या कमाई तब होती जब मैं आपसे 2000-2500 इन्हीं क्लासेस के जो मैं यहां दे रहा हूं, इन्हीं क्लासेस के 2000-2500-3000 तक भी देता और हंसते हंसते लेने वाले मिलते, तो कमाई तो वहां होती, करोड़ों की इनकम थी। क्यों छोड़ी मैंने? क्यों? यदि लेना चाहता था ले सकता, कौन रोकने वाला? कौन रोकने वाला? मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, रोकने वाला कौन? लेकिन कुछ चीजें जो होती है साथियों दिल से की जाती है और उसे दिल से समझने वाला चाहिए। मेरे बहुत सारे शिक्षक जो है, शिक्षक वृंद सारे संपर्क में है, और जब भी उनसे बात होती है तो वे हौसला जरूर बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि सर वास्तव में ये यज्ञ है, और वे मुझे ये बात भी कहते हैं कि सर इसे कंटिन्यू रखना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की छोड़ो, बहुत सारे विद्यार्थियों के मां बापों की आशा अब आपसे जुड़ चुकी है, तो इसे कंटिन्यू रखना, और इसे कंटिन्यू मैं रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। यदि नहीं रखता तो 2 साल से इस मुहिम को नहीं चला रहा होता, और जो सफर 2 साल में तय किया है, और वही चीज जो है मैं यहां से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले 10 साल में भी आपको यूट्यूब पर ही क्लासेस मिलेगी। तो इनकी अहमियत समझे। जो चीज देखो जिस तरीके से देनी चाहिए मैं दे सकता हूं। मैं 20 प्रश्न आपको सॉल्व करा दूं, लाइव में बहुत सारी ऑडियंस आ जाएगी और रेवेन्यू बहुत तगड़ा जनरेट होगा, लेकिन उसका करूंगा क्या मैं? उसका करूंगा क्या जब वो कंटेंट वास्तव में स्टूडेंट के पास जो पहुंचना चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाए, तो उसका मैं क्या करूंगा? इसलिए ये सारी बातें हैं। चलिए बुक की बात करेंगे। सर आपकी बुक्स आती है? बुक्स आती है बिल्कुल, और बुक्स आती सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं, बल्कि मैंने बुक्स पे मेहनत की है, और एक एक दिन जिस दिन मैं जो लिखता था इस चैनल के माध्यम से बताता था विद्यार्थियों को। और आज भी मेरी जितनी भी पुस्तकें आई हैं उसका सारा ऑफलाइन मेरे पास कच्चा मैटर है, रिकॉर्ड है, मेरे पास रजिस्टर भरे पड़े हैं, क्योंकि मैंने उस चीज के लिए लिखा है जो वास्तव में विद्यार्थियों को जरूरी है। रही बात, तो मैं ये सब ना करके मैं खुद की तैयारी कर लेता। मैं आज कहीं कॉलेज लेक्चरर, RS, IS तक की तैयारी कर सकता था। इतना समय यहां पे देने से अच्छा मैं छुट्टियां लेकर सर्विस से मैं तैयारी कर सकता था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन 2 थे कि या तो मैं अपने आप को बना लूं या फिर मैं हजारों शिक्षक बना लूं। तो मेरे लिए वो दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे यही शिक्षा दी है। मेरे फादर साहब का तो बिजनेस है, वैसे भी मुझे तो वो ज्वाइन करने में ज्यादा कमाई भी उसमें ज्यादा है और आराम भी वहां था, लेकिन यहाँ पे इस फील्ड में आने का मतलब है कि जन्म हमारा सिर्फ कमाई और इनके लिए नहीं हुआ है। कई सारी चीजें होती है जो दिल से आवाज आती है, वो चीजें की जाती है, तो काफी सारे विद्यार्थी समझते हैं। बस निवेदन यही रहेगा कि देखो ये क्या है, एक मार्केट है, मार्केट में तरह तरह की बातें चलती है, जिससे जितना विद्यार्थियों का प्रेम मिलता है उसकी बातें उतनी होती है। और मैं तो आलोचकों का स्वागत करता हूं। वो आलोचक नहीं, वे वास्तव में प्रशंसक है, जो सुधारने के अवसर देते हैं। वो बताते हैं कि ये कमियां है और उन पे अपन वर्क करते हैं, सुधारते हैं और निरंतर कार्य करते हैं। तो ये ऐसे ही चलेगा। थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाया करें क्लासेस के प्रति, और
ये धारणा बिल्कुल भी मन में ना रखें, क्लासेस पूर्णतया पूरी गुणवत्ता के साथ में आती है। यदि विश्वास नहीं है तो पिछले पेपर जितने बने हैं उनसे और क्लासेस के प्रश्न क्रॉस चेक करके देख लेना, सारे आपको समझ में आ जाएंगे कि कितनी गुणवत्ता है और कितनी क्या है। ठीक है, बार बार नहीं कहूंगा और आज कह दियो 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाए नहीं जद पाची आड़ी बात करा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।